आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, तो कोट कॉलर शर्ट हम आपको सिखाने वाले हैं। आज जो मैं आपको कोट कॉलर बनाना सिखाऊंगी ना, अगर आपको उसको कुर्ती में बनाना रहेगा, राउंड कुर्ती रहेगी, वो स्ट्रेट कुर्ती रहेगी, या फिर आपको शर्ट बनाना रहेगा, तो वो मेथड सेम रहेगी। सिर्फ आपको शर्ट की जगह पे कुर्ती बनाना रहेगा। ओके, तो ये कॉलर हम किस तरीके से बना सकते हैं ना, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से देखना है। तो अभी सबसे पहले ना आप अपनी अटेंडेंस लगवा लो, फिर मैं हमारी क्लास को स्टार्ट करती हूँ। जिसको जिसको नहीं पता कि हम अटेंडेंस कैसे लेते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, और कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं जो सिखाती हूँ वो आपको समझ में आता है, हार्ड लगता है कि बराबर फिटिंग आती है, वो भी आप मुझे बताओ। क्योंकि आप सब ने जो बहुत सारी कुर्ती ये सब स्टिच किया हुआ है ना, अब मैं आपको वो भी फोटो दिखा दूंगी कि हमारी क्लास देख कैसे यूट्यूब से देख के बहुत सारे स्टूडेंट कुर्ती फ्रॉक जो मैं सिखाती हूँ वो बनाते हैं, और मुझे वो फ़ोटो भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी फ़ोटो हो गई है, तो मैं आपको वीडियो में ऐसे दिखाती भी रहूँगी कि यस ये उन्होंने बनाए हैं, वो भी वीडियो को देख के। अगर आपको भी इस तरीके से वीडियो को देख के ड्रेस बनाओगी ना, तो वो आप भी मुझे फ़ोटो शेयर कर सकते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम पे टैग भी कर दूँगी। ओके, तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, फिर हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम कोट कॉलर सीखने वाले हैं। तो कोट कॉलर हमारा किस टाइप का रहेगा, तो ये जो है ना इस टाइप का ऐसे रहता है ना, उसको हम कोट कॉलर बोलते हैं। तो आप ऐसे भी पैटर्न बना सकते हो। ऐसे में थोड़ी 2-3 पैटर्न मैंने निकाल के रखी है, वो आप देख सकते हो। देखो ऐसे हम शॉर्ट स्लीव्स में बनाएंगे। ये कोट कलर ना आप शॉर्ट स्लीव्स बनाओगे ना, तो ही इसका लुक ना अच्छा आएगा। देखो ऐसे आप शॉर्ट्स के साथ भी वेयर कर सकते हो। ओके, ये कॉलर हमें कैसे बनाना रहता है ना, वो अभी हम देखेंगे। इसकी ड्राफ्टिंग आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे ही कर देनी है। कौन से मेज़रमेंट से हम ये शर्ट बनाने वाले हैं, तो इसका मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये मेज़रमेंट हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो फैब्रिक को हमने यहाँ पे एक बार फोल्ड करके रख दिया है। ये हमारी फोल्ड साइड है। फ्रंट और बैक की दोनों की हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो सेम करेंगे, साथ में ही करेंगे, बट कट हम अलग अलग करेंगे। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 13.5 इंच हाफ का हमारा फुल शोल्डर है। उसमें हम +1 करेंगे, उसका हम डिवाइड 2 करेंगे, तो 7.25 इंच आएगा। तो इंची टेप को हम यहाँ पे फोल्ड साइड पे रखेंगे, ये फोल्ड साइड पे रखेंगे। अब पहले तो हम यहाँ पे 2 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है, वो सब साइज के लिए फिक्स है। 2 इंच आप एक्स्ट्रा छोड़ना है सबको। ओके, कोई भी साइज रहेगा सबको 2 इंच जितना तो एक्स्ट्रा छोड़ना ही है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ ना, वैसे आप करना। साइज आपका कोई भी रहेगा, आपकी शर्ट की फिटिंग परफेक्ट ही आएगी। ये 2 इंच मैंने मार्क कर दिया, ये 2 इंच मार्क करना फिक्स है। ओके, ये 2 इंच मार्क कर दिया। अब जो हमारा 7.25 इंच आया ना, उसकी मार्किंग आपको यहाँ से करनी है। 7.25 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। 7.25 हो गया। अब यहाँ से डाउन जाना है वो 2 इंच। 2 इंच डाउन जाना सब साइज के लिए फिक्स है। 2 इंच डाउन जाएंगे, ये डाउन जाके हो गया। अब यहाँ से हमें ऐसे मार्क करना रहता है। तो हर टाइम हम क्या करते हैं, 2.5 इंच पे मार्क कर देते हैं, ऐसे मार्क करते हैं ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमें किस तरीके से मार्क करना रहेगा, तो मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। देखो, नेक विड्थ एंड लेंथ मार्क। तो ये आपको चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 30 के तो इसमें आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना लिखा है, नेक की विड्थ 2.25 इंच। आपकी साइज के हिसाब से जो आएगा ना, वो आपको देखना है। तो मेरी साइज में 2.25 इंच आया ना, तो यहाँ से आपको इंची टेप को रख देना है। 2.25 यहाँ पे मार्क कर देना है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। चार्ट में देख के आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। ओके, अब हमें लेंथ का, यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है। तो चेस्ट का मार्क हम कैसे करेंगे, तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, तो देखो ये वाले चार्ट में लिखा है वो फॉर्मूला। जब आपको ये शर्ट बनाना रहेगा तभी आपको ये यूज करना है। हमारी चेस्ट 30 के तो 6 चेस्ट डिवाइड 6 + 1.75 इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी इंच की है, 30 की चेस्ट है। 30 की हमारी चेस्ट है, तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस करेंगे हम 1.75, तो कितना आएगा 6.75।
तो साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा। 6.75 इंच आंसर आया। उसका हम मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो हम 2 इंच डाउन गए वहाँ से हम 6.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये लाइन ना सबकी साइज के हिसाब से अलग अलग आएगी, सबका सेम नहीं आएगा। ओके, जिसकी साइज रहेगी ना, चेस्ट जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से आपको चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज करके आपको ये बनाना रहेगा। ओके, और ये लाइन को हम यहाँ तक थोड़ा सा आगे तक लेके आएंगे ऐसे। ये हो गया। अब हमें सेंटर लेना है। किसका सेंटर लेना है, तो जो हम 2 इंच डाउन गए हैं, 2 इंच डाउन गए और जो हमने क्रॉस मार्क किया वो दोनों पॉइंट्स का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे ऐसे। ये हमने स्ट्रेट रखे हो गया। अब शर्ट की लेंथ हम 23 इंच रखने वाले हैं ना, उसमें हमें +1 करना है, तो कितना आएगा 24 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 24 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें वेस्ट लाइन बनानी है। वेस्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे, जो हमारी लेंथ की लाइन और जो हमारी चेस्ट लाइन दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। सेंटर पे जो मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसमें चेस्ट की मार्किंग करने वाले हैं ना, तो चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम +6 करके डिवाइड 4 करेंगे तो 9 इंच आएगा। +6 करना सब साइज के लिए फिक्स है। 9 इंच आया ना, उसका हम मार्क कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखना, जो भी मैंने 2 इंच छोड़ा है ना वहाँ से इंची टेप को रख के 9 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 9 इंच पे मार्क करके हो गया। अब हम ½ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। इसमें मैं ½ इंच ही ऐड कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करना है इसके लिए। ये हो गया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा कितना आया 9 इंच आया ना, और यहाँ पे मैं लूजिंग लिख देती हूँ +6 किया है हमने, और यहाँ पे क्या आएगा वो मैं समझाती हूँ। यहाँ पे हमारा 9 इंच आया ना, तो आपका जितना आया रहेगा ना उसमें से आपको माइनस कर देना है 0.25, तो कितना आएगा 8.75 इंच आएगा ना। तो यहाँ से आपको इंची टेप को रख देना है और 8.75 जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर दो और ½ इंच आपको स्टिच का ऐड कर देना है। ये हो गया। तो यहाँ पे मैं नोट करके रख देती हूँ कि -0.25। तो आपको अगर डायरेक्ट देखना रहेगा कि कितना माइनस हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, तो अब आपको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे मैंने +6 लिख दिया है और यहाँ पे -0.20। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 इंच आया ना, तो 9 इंच लिखना है, फिर उसमें ½ प्लस कर देना है, तो कितना आएगा 9½ इंच। हाफ प्लस करना भी सब साइज के लिए फिक्स है। तो यहाँ से मैं 9½ इंच पे एक मार्क कर दूंगी और ½ इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कि +½ किया हमने। ये हो गया। अब सारी लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए आपको पैटर्न निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। डायरेक्ट कपड़े पे कर दोगे तो चलेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम डाउन कितना गए थे वो चेक करना है, तो वो हमने डाउन कितना गए थे, 2 इंच डाउन गए थे ना, तो यहाँ से मैं ऊपर मार्क करूँगी 2 इंच। आपने जितना डाउन किया रहेगा, सबने 2 इंच ही किया रहेगा, तो 2 इंच रखना है और यहाँ से हम लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे और ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर पे आप मार्क कर दो। ये तो मार्क नहीं करोगे, डायरेक्ट शेप दे दोगे तो भी चल जाएगा। ऐसे सिर्फ ये शेप देने के लिए मैं आपको मार्क करवा रही हूँ ऐसे। और ये लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे की साइड लेके जाऊंगी ताकि जो शेप है ना वो बराबर दिखे ऐसे। तो नीचे का शेप इस तरीके से आपको देना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प से दोगे ना तो ये शेप बराबर आएगा, जैसे रेडीमेड में रहता है वैसे। तो नीचे का जो पार्ट रहेगा ना ये पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा। नीचे का सब कंप्लीट है। अब हम आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल हमें कैसे बनाना है, तो ये दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ऊपर हमने कितने इंच पे मार्क किया था 7.25 इंच, तो यहाँ से हमें ½ इंच कम करना है। 7.25 इंच में से हम ½ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 6.75 इंच। सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 6.75 इंच पे।
ये मार्क करके हो गया। अब हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे। कितना? मेरी साइज में 75 होता है, तो यहाँ पे हम 75 क्रॉस मार्क करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे बैक साइड का। और ये अभी हमने जो आर्म होल बनाया वो हमने बैक का बनाया। अब हम इसमें फ्रंट का बनाने वाले हैं, तो फ्रंट में क्या चेंज रहेगा, तो कि हाफ से आपको हाफ इंच और अंदर चले जाना है और ये लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ये हो गया। अब जो ये मार्क किया वहाँ से हमें 75 इंच किया, तो फ्रंट में हमें हाफ इंच करना है। हाफ इंच मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। ये सब कुछ हो गया। अब हमें नेक डीप का मार्क करना है, तो नेक डीप आपको बैक साइड का पहले करे तो 1.25 इंच नेक डीप सब साइज के लिए फिक्स रहेगा। वो भी आपको स्ट्रेट लाइन से मार्क करना है, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये हो गया। अब जो मैंने नेक विड्थ का मार्क किया था वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और शेप देना है वो कहाँ से देंगे, तो हाफ इंच नीचे से। क्यों, वो तो पता है ना, क्योंकि हमारा स्टिच में वहाँ से ही जाता है। अब हमें फ्रंट का नेक का डिप, तो फ्रंट नेक डिप के लिए आपको ये चार्ट देखना है, ये वाला चार्ट। हमारी चेस्ट 30 की है ना, तो हमें कितना डिप रखना पड़ेगा, 3.75 इंच। वो भी आपको स्ट्रेट लाइन से रखना है, तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन से इंची टेप को रख के 3.75 इंच यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी नेक डिप की लाइन है ना उसको आपको यहाँ तक आगे तक लेके आना है। जो लाइन को मैं भी आगे तक लेके आई हूँ ना, आपको भी सेम ही करते जाना है। अब हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे, राउंड शेप। देखो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं ना, वो आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं क्या मार्क करी हूँ, नहीं तो इसमें अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको यहाँ से हाफ इंच मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ पे आपको हाफ इंच मार्क कर देना है, ये वाली लाइन पे भी आपको हाफ इंच मार्क कर देना है। हाफ इंच मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपको 1 इंच मार्क करना, 1 इंच मार्क करना वो भी फिक्स है। जहाँ पे मैंने हाफ इंच मार्क किया वो भी आप सबको फिक्स रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब यहाँ तक भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखो ये कंप्लीट हो गया। ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे तक लेके आएंगे क्योंकि ये कट हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है 0.25 इंच, और सिर्फ आपको 0.25 इंच ही सिलाई का ऐड करना है। ये सब कुछ हमें कोट कॉलर बनाना है, इसके लिए ये एक्स्ट्रा मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैंने आपको पहले 2 इंच का गैप छोड़ने के लिए बोला है। ओके, ये वाली लाइन हम यहाँ पे मैच करेंगे। जो भी हमने 0.25 वाला मार्क किया है ना उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, वो हमारा सिलाई में जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब जो नेक डिप का मार्क किया है ना वहां से हम एक लाइन जितना ऐसे नीचे आएंगे और ये लाइन को इसके साथ मिला देंगे नेक को। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट ऐसे फोल्ड होगा तो वो हमारा जो वो रहता है ना कोट कॉलर का जो पार्ट रहता है ना वो इससे बनेगा। ओके, अब हमें इसमें ना जो करना रहता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सेंटर है, यहाँ पे जो मार्क किया है ना यहाँ से आपको 3.5 इंच पे एक मार्क कर देना है और यहाँ पे भी आपको 3.5 इंच पे एक मार्क कर देना है और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये मार्किंग कब काम की है ना वो मैं आपको जब कटिंग करेंगे ना तब मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे पॉइंट मत बनाना, ऐसे ही रखना। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को कट करेंगे। अब जो हमने 0.25 सिलाई का रखा है ना वही लाइन को ध्यान में रखते हुए आपको कट कर देना है। ध्यान से कट करना। मैं यहाँ पे जो लाइन कट करी हूँ वही लाइन हमें आपको भी कट करनी है। अभी ये सिर्फ हम एक ही पार्ट निकालने वाले हैं, इसको रख के इसमें पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ये जो है ना उसको हम सीधा ही कट करेंगे, इसको कुछ भी अभी ऐसे कट नहीं करना है। ये कट हो गया। अब ये सीधी लाइन है ना उसको हम कट करेंगे।
अब ये डाउन गई है, वो वाली लाइन को कट कर देना है। अब यहाँ पे बैक साइड का जो भी हमने आर्म होल बनाया है ना, उसको हम कट करेंगे। देखो ये कट करके हो गया। अब ये जैसे कट है ना, वैसे ही हम रखेंगे। इसके अंदर में पिन्स लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। बैक साइड का पार्ट मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो मैंने यहाँ से इस तरीके से शेप ड्रॉ करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब जो भी हमारा नेक का डीप है उसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मार्क करके सीधी लाइन बना देंगे। ऐसे ये इतना आपको कंप्लीट करके रखना है। अब जो हमने ऊपर का पार्ट रखा है ना, उसको हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने नेक की विड्थ कितनी रखी थी, 2.25 इंच। तो 2.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। नेक का डीप 1.25 इंच। तो वैसे हम इसको रखेंगे और नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे 1/2 इंच नीचे से। ऐसे ये नेक का शेप ड्रॉ करके हो गया। अब मैंने यहाँ पे सेंटर भी निकाल दिया था। ये हमारा सेंटर रहेगा। यहाँ से ये सेंटर रहेगा, तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है ना, तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये सब मार्क करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। अभी हम डायरेक्ट इसको कट कर देंगे। आपको बैक साइड में एक्स्ट्रा चाहिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना, तो आप कट टू कट कर देना। मुझे तो ये बैक साइड में नीचे की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। आप ऐसे ही डायरेक्ट कट कर दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट भी कट हो गया। जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें नेक कट करना है ना, तो यहाँ से हम नेक को कट कर देंगे। नेक कट करके हो गया। अभी जो हमने आर्म होल नहीं कट किया था ना, क्योंकि वो तो बैक का था, फ्रंट का तो ये है ना, तो अभी हम इसमें फ्रंट का भी कट कर देंगे। देखो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक कॉलर ऐसे आ जाएगा ऐसे, और दूसरा हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले ना हम आर्म होल चेक कर लेते कि दोनों आर्म होल का साइज़ कितना है, तो स्लीव्स में लगेगा ना, इसके लिए 1/2 इंच छोड़ के हम फ्रंट का आर्म होल चेक करेंगे कि फ्रंट का कितना आ रहा है। तो फ्रंट का आ रहा है 9.25 इंच। तो यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ 9.25 इंच। अब बैक का भी हम चेक करेंगे, वो भी आपको 1/2 इंच छोड़ के ही चेक करना है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच। फ्रंट का 9.25, बैक का 9 इंच आ रहा है। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को, देखो ये 2 फैब्रिक है, उसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो टोटल हमारे पास 4 फैब्रिक हो जाएगा। फैब्रिक की ये वाली फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब मैंने यहाँ पे रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न ले लिए। अगर आपको ये पैटर्न बनानी रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना स्लीव्स के पैटर्न का, वो आपको यूज़ कर देना है। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। बैक साइड का हो गया, और इसको ओपन करके हम फ्रंट का ड्रॉ कर देंगे। जो मैंने स्लीव्स की पैटर्न निकालना सिखाया है ना, वो साइज फिक्स है। जितने इंच पे मैंने मार्क किया है उतने इंच पे आपको भी मार्क करना रहेगा। ओके, अभी स्लीव्स की लेंथ है 6.5 इंच। 6.5 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ आ रही है। 6.5 इंच आपको 6.5 इंच आपकी रेडी लेंथ रहेगी, उसमें आपको हाफ प्लस करना है। तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। 7 इंच जो आया उस पर आपको मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो। स्ट्रेट लाइन बना के हो गया। अब आपको, अगर आपको फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके की पैटर्न बनानी रहेगी ना, तो आप ये वाला करना। अगर आपको नहीं बनानी रहेगी तो आप स्लीव्स में +1 कर देना। अब मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूँगी 2.5 इंच इतना, या फिर 2 इंच। हाँ 2 इंच रखते हैं, यहाँ से 2 इंच हम रखेंगे। अगर आपको 2.5 इंच रखना रहेगा तो भी आप रख सकते हो। 2 इंच रखा है ना, तो यहाँ पे हमारा स्टिच गाइड है, तो ये फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 इंच इतना फोल्ड होगा, तो 1.5 इंच जितना हमारा रेडी आएगा। अगर आपको फोल्ड वाला बनाना रहेगा तो ये एक्स्ट्रा 2 इंच प्लस कर देना।
अब हमारी मोरी कितनी है वो आपको चेक करना है। तो मोरी का मेजरमेंट आपको टाइट ही लेना है। तो मोरी मेरी आ रही है 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारी मोरी है। 7.5 इंच, उसमें हमें +6 करना है और इसका डिवाइड 4 करना है। तो आएगा 3.3 सॉरी इसका डिवाइड 2 करना है। तो हमारी स्लीव्स मोरी कितनी है 7.5 इंच। 7.50 इंच की हमारी मोरी, उसमें +6 करना सब साइज के लिए फिक्स है, उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो कितना आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ से आपको 6.75 इंच पे एक मार्क कर देना है और ½ इंच आपको स्टिच का ऐड करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका एंड करना है, तो हमने बैक साइड का और फ्रंट साइड का चेक किया था, वो मार्क करना है। तो बैक साइड का हमारा कितना आया था 9.25 इंच और फ्रंट का हमारा कितना आया था 9 इंच। तो यहाँ पे मैं चेक करती हूँ 9 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो हम जो बड़ी वाली लाइन है ना उसी को लेके यहाँ पे हम मैच कर देंगे ऐसे। ये मैच करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे ना वो ध्यान से देखना। ये वाली लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक कट लगा दूंगी। कट लगा के हो गया। अब जो ये नीचे 2 इंच वाली लाइन रखी है ना उसको हम सीधा कट कर देंगे ऐसे। ये कट करके हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम ये वाली लाइन को अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये फोल्ड करके हो गया ना। अब हम इसको कट करेंगे ऐसे। तो ये हमारा कुछ ऐसे कट होगा और यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे और जो एक साइड का ही पार्ट है ना उसको हम कट करेंगे। और यहाँ पे मैं एक कट भी लगा दूंगी ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी और इसके पीछे वाली भी रहेगी वो रॉन्ग साइड रहेगी। ये हमने ऐसे क्यों कट किया, क्योंकि जब भी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे ना तो साइड से हमारा कपड़ा ऐसे कम ना पड़े इसके लिए। बच्चों મને હવે હારું नहीं लगे करे बस। अभी ये हमारी पूरी शर्ट की कटिंग कंप्लीट है। कॉलर हमें जब स्टिच करेंगे ना तब मैं आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शर्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट कर दी है। कटिंग मैंने आपको जिस तरीके से सिखाया है आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो कि ये सब कुछ मैंने कैसे किया। आप पहले पैटर्न पेपर पे प्रैक्टिस करो फिर आप मेन फैब्रिक पे करो। ओके, आज की क्लास को सिर्फ आप ड्राफ्टिंग सीखो। आज मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ एक साथ डाल सकूं, इसके लिए मैं आपको सिर्फ आज कटिंग सिखा रही हूँ। जितना भी मैंने आज आपको कटिंग सिखाया है वो आपको अच्छे से परफेक्ट प्रैक्टिस कर देनी है, क्योंकि आज जो सिखाया है वो कल मैं आपको फिर इसकी स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दो, इतना परफेक्ट प्रैक्टिस कर दो कि आपको कोई भी साइज़ का शर्ट बनाना रहेगा तो आप इजीली बना सको। अभी मैं आपको कल इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो सिखाने वाली हूँ। तो कोट कलर शर्ट का हमारा 2 पार्ट रहेगा। पार्ट 1 मैंने आज आपको सिखाया है, पार्ट 2 हम कल की क्लास में उसका स्टिचिंग पूरा सिखा देंगे। ओके, तो प्लीज़ आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, फिर आप ऐसे बनाना, कटिंग करके आप रखना, फिर हम कल साथ में स्टिचिंग कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम कल की क्लास में स्टिचिंग में। तो अभी आपने जिस चीज़ ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि मैं आपको कैसा सिखाती हूँ, आपको अच्छा लगता है कि नहीं।